जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुबह का समय है और बस भगवान को प्रणाम करके सबसे पहले जो घर के पर्दे हैं और दरवाजे हैं उन्हें खोल दूंगी और उसके बाद फिर अपना जो रोज का रूटीन है उसमें लग जाएंगे। तो सुबह सबसे पहले दहलीज पर मैं पानी छिड़कती हूँ, उसके बाद ही जो घर की झाड़ू है वो करती हूँ। तो बस यहाँ पे दहलीज पर पानी छिड़क दिया है और थोड़ा सा बाहर बालकनी में भी, और इसके बाद घर की जो बासी झाड़ू है वो निकाल दूँगी। इसके बाद ही फिर पूजा की तैयारी, स्नान वगैरह ये सारा काम मैं निपटाती हूँ। और इन दिनों तो सुबह इतनी जल्दी हो जाती है कि अगर 4:45 बजे भी उठो तब भी ऐसा लगता है कि सूर्य तो बाहर आ ही गए हैं, रोशनी हो ही जाती है। तो बस झाड़ू हो चुकी है और यहाँ पे मैं स्नान करके आ चुकी हूँ और ये लोटे में सूर्यदेव को जल देने के लिए जल ले आई हूँ। और ये देखिए सूर्य भगवान को तो ऊपर आ चुके हैं और बस अब उनको जल दे दूँगी। और जल देने के बाद परिक्रमा करके फिर उसके बाद नीचे जाके मैं जो भी पूजा वगैरह होती है वो कर लेती हूँ। तो जब सुबह सुबह छत पे आके सूर्यदेव को जल दो, उस समय ठंडी ठंडी हवा भी चलती रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती रहती है तो मन को काफ़ी अच्छा सुकून भी मिलता है और साथ ही एक अलग सी खुशी भी महसूस होती है, एक अलग सी पॉजिटिविटी। ऐसा लगता है जैसे कि बस प्रकृति है, प्रकृति के साथ हम हैं और बस प्रकृति की जो आवाज़ है वो, ये सारा जो चीज़ फील करना है ना, वो इस समय सुबह जब हम उठते हैं तभी फील होता है। बाकी जो दिन का पूरा समय होता है वो आस पड़ोस का शोरगुल, घर में शोर, ये सारी चीज़ें, तो जो असली सुकून और शांति है वो मुझे लगता है कि जो सुबह का समय है ना उसी समय मिलती है। जो मंदिर वाला एरिया है वहाँ पे कि जो पोछा लगाने का काम होता है, जो थोड़ी सी ही जगह है बिल्कुल, उसे मैं जब स्नान कर लेती हूँ तभी पोंछ लेती हूँ। तो बस सारी पूजा वगैरह जो भी पाठ वगैरह है वो हो चुके हैं और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से अभी बज रहे होंगे 7 के आसपास हो रहा होगा। और बस अब क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं तो ग्रॉसरी का सामान आया है, राशन का, बस अभी समय है तो उसे रिफ़िल करके रख दूँगी और फिर उसके बाद घर के बाकी काम निपटाऊँगी। और गर्मियाँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कितनी गर्मी है, कितना टेम्परेचर जा रहा है और आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ तो 42 43 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। गर्मियाँ वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये देखिए अब जो व्यू आपको दिख रहा है ये है हमारे घर का सबसे सुनहरा टाइम, क्या कह सकते हैं, गोल्डन टाइम। क्योंकि जब सुबह सुबह बस 7 साढ़े 7 के बीच में जो हमारे घर का हॉल वाला लिविंग एरिया है सामने का, यहाँ पे ऐसी धूप आती है, इस समय यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी। और इस समय मैं घर के अंदर के भी पर्दे वगैरह खोल देती हूँ ताकि अंदर तक पूरी रोशनी, सूर्य की जो लाइट है वो जाए, ताकि पूरे घर में पॉजिटिविटी रहे। और कहते भी है कि जब सुबह सुबह घर में सूर्य की रोशनी आती है तो घर में काफ़ी पॉजिटिविटी भी आती है, इसलिए सुबह घर के खिड़की दरवाजे ज़रूर खोल के रखने चाहिए। तो बस अब ये जो मेरी ब्लैक टी, ग्रीन टी जो भी कह लीजिए, ये मैंने बना ली है और इसे ले लूँगी और इसके बाद बाकी का काम कर लूँगी। और आपको कल की एक घटना बताती हूँ। कल मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पूरा वीडियो एडिट किया। एडिट करने के बाद जब मैं उसे अपलोड करने जा रही थी तो गलती से वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई। मेरी 2-3 घंटे की मेहनत और साथ के जो मैंने शूट किया था वो सारी क्लिपिंग भी मैंने डिलीट कर दी क्योंकि स्टोरेज फुल हो रहा था। अब उसके बाद मुझे गुस्सा आना चाहिए, पर मैंने देखा कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका था और भी कई बार वीडियो डिलीट होते थे, मुझे काफ़ी गुस्सा आता था, पता नहीं क्या ही पटक दूँ, क्या कर दूँ, ऐसा वाला हाल हो जाता था। पर कल मैंने अपने अंदर एक बदलाव देखा कि मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बस मुझे यही लगा कि कोई बात नहीं, डिलीट हो गई है वीडियो, दोबारा से वीडियो शूट करेंगे, एडिट करेंगे और अपलोड करेंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो बदलाव मैंने अपने अंदर देखा है ना, शायद ये जो बदलाव मैंने पाया है, ये जो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जो मैंने सुबह के टाइम में खुद को जो दिया है समय, अपने आप को जो दिया है, या मैं कह सकती हूँ कि जो नाम जाप पूजा पाठ हम सुबह करते हैं, इससे हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनसे जो गुस्सा होना, चिड़चिड़ाहट होना, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो मैंने अपने अंदर खुद महसूस किया है। अगर आपने भी अपने अंदर कुछ ऐसा बदलाव महसूस किया है तो ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपके साथ एक बार और भी कहा है कि जब कभी भी गुस्सा आता है मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आ सकता है या आ रहा है, तो बस उसी समय मैं राधा नाम जाप शुरू कर देती हूँ। मैं मुँह से कुछ नहीं कहती, पर अंदर ही अंदर मेरा ये शुरू हो जाता है। और मैं देखती हूँ कि थोड़ी देर में 8 से 10 मिनट में मेरा जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। और ये जो गुस्सा है ना, ये वाकई में हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर हमने इस पे काबू पा लिया तो हम बहुत कुछ आगे तक कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप भी अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करिए। मैंने तो ये कर लिया है और शायद ये आगे बना रहे, बस मैं यही कोशिश करूँगी। तो बस किचन का जो भी ग्रोसरी का सामान था वो सारा रिफ़िल कर दिया है। अब बेडरूम को सेट कर लेंगे। बेड बना दिया है और यहाँ पे ये जो टेबल है ना, ये स्टडी टेबल और साइड टेबल दोनों की तरह यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे चीज़ें भी ज़्यादा फैल जाती हैं। तो इसे 5 से 7 मिनट दे देने से ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है और बस चीज़ों को वापस उनकी जगह पे लगा दो और हो गया, यहाँ का काम कंप्लीट हो जाता है। तो बस बेड ठीक हो चुका है, टेबल भी सेट हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं और झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि बेड जब हम झटकते हैं, बेडशीट साफ़ करते हैं, तो बेड के ऊपर जो भी थोड़ी मोड़ी डस्ट या कुछ गिरा हुआ सामान है वो रहता है। तो इसलिए जब बेडशीट चेंज की तो उसके बाद एक बार और थोड़ी सी झाड़ू लगा दो, बस घर पूरी तरीके से सेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे कि झाड़ू करने के बाद अब सामने वाला जो एरिया है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं, उन्हें भी ठीक कर दूँगी। और ये लाइट मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। काफ़ी मैं 1 से 1.5 महीने हो गए मैंने इससे मंगाए और काफ़ी अच्छी लग रही है ये। जब लाइट चली जाती है तब भी हम इसे यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छा वाइब है इसके साथ। तो यहाँ पे जो चीज़ें इधर उधर हो गई है, कुशन कवर हो गया है, कुछ भी सामान जो यहाँ वहाँ रखा हुआ है, उन्हें 5 से 7 मिनट दे के वापस से सही जगह पर लगा के और इसे भी क्लीन कर दूँगी। और बस पूरा घर रेडी है, मेरे सारे काम मैंने निपटा लिए। तो पूरा घर रेडी है। अगर कोई अचानक से घर आ भी जाए तो घर साफ़ सुथरा है। हमेशा इस बात पे हमें थोड़ी सी फ़िक्र होती ही है, हम जितनी भी गृहिणियाँ हैं उनको, कि कोई अचानक से अगर हमारा घर आ जाए और हमारा घर बिखरा है तो बहुत बेकार लगता है। इसीलिए पूरे टाइम हम कोशिश करते रहते हैं कि बस घर साफ़ सुथरा रहे, चीज़ें उनकी जगह पर रहे। और अक्सर ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हुई और तभी कोई मेहमान आते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो।